तो हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, तो सुन लो मेरी बात। एक छोटी सी शायरी आपके लिए लिखी है मैंने, आपको इंप्रेस करने के लिए, आपके अंदर आग भरने के लिए। क्या लिखी है सुनो कि आसमान सी हम ऊंचाई पाएंगे, आसमान सी हम ऊंचाई पाएंगे, कर हासिल सब कुछ हम दिखाएंगे, कर हासिल सब कुछ हम दिखाएंगे। जो राह में पर्वते रुकावट बनेगी, जो राह में पर्वते मतलब रास्ते में अगर पहाड़ आएगा, जो राह में पर्वते रुकावट बनेगी, रख कदम पर्वतों को पिघलाएंगे, रख कदम पर्वतों को पिघलाएंगे। तो बेटा कदम रखना है, पर्वतों को पिघलाना है, फिर आगे बढ़ना है ना। अगर आप में आग है, आप में बात है, आप में जान है, तो पहाड़ भी झुकेगा आपके सामने। ये बात सच है, बिल्कुल ध्यान रखना। तो इस बात से अंदर आग भर लो और मेरी बात को सुन लो। मैंने 11th 12th को बहुत साल से गाइड कर रहा हूं, छोटे बच्चों को भी गाइड कर रहा हूं। अब आपकी बारी है कि आपको गाइड करेंगे और बताएंगे कि कैसे करना है। ठीक है, अब काम के अपने बारे में बताऊं तो मैं हमेशा से ही काफी टाइम से टॉपर रहा हूं, बहुत सारे तरीके मुझे पता है। मैं अपने टेक्निक भी बताऊंगा कि मैं कैसे काम करता हूं। मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरा एक चैनल है जिसपे लाख से ऊपर सब्सक्राइबर है, मुनील सर नाम से। मेरे 3-4 चैनल है। अब मैं जूनियर क्लासेस में जंप कर रहा हूं, मतलब मैं 9th 10th में भी आ रहा हूं बच्चों को सहायता करने, अपने देश को आगे बढ़ाएंगे मिलके। अभी बात करते हैं भाई, क्लास 9th 10th के जो बच्चे होते हैं हमारे, उनको एक चीज ठीक से नहीं आता, क्योंकि वो छोटे मोटे प्यारे प्यारे गोलू मोलू बच्चे होते हैं। उन्हें क्या नहीं आता है, तो उनको नोट्स बनाने नहीं आते। भाई नोट्स जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ना, उस तरीके से बनाओ और टॉप मारोगे आप। मैं भी 9th 10th में ऐसे करता था, 11th 12th में ऐसे करता था। जो तरीका बताऊंगा बहुत जेन्युइन तरीका। देखो, जब भी आप, आजकल का ट्रेंड क्या है, आजकल का ट्रेंड ये है कि बच्चे या तो यूट्यूब से पढ़ते हैं या तो अपने ट्यूशन में पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो दो तरह के बच्चे होंगे, जो या यूट्यूब से पढ़ रहे वाईटी मतलब यूट्यूब, या फिर ट्यूशन से पढ़ लेंगे। आजकल वैसे भी 9th 10th के बच्चे बहुत होशियार होते हैं। अब रही बात, देखो भाई एक छोटी सी बात बता रहा हूं, जो भी बच्चे ना पीडीएफ पीडीएफ करते हैं कि भाई मैं पीडीएफ से पढ़ लूंगा, यहां से कर लूंगा, इस वाले सर की पीडीएफ डाउनलोड कर लूंगा, इस वाले सर की पीडीएफ डाउनलोड कर लूंगा, तो भूल जाओ बेटा। पीडीएफ पीडीएफ ही रह जाएगा। पीडीएफ पढ़ा का पढ़ा रह जाएगा। पीडीएफ तुम्हारा जमा होता रहेगा, इस चैप्टर का पीडीएफ, इस चैप्टर का पीडीएफ, और पीडीएफ से कभी पढ़ाई नहीं होती। पीडीएफ पराया है। मेरे साथ बोलेंगे, कमेंट करेंगे बार, क्या बोला मैंने? पीडीएफ पराया है। पीडीएफ पराया है। पराया मतलब अपना नहीं है बेटा। पीडीएफ के चक्कर में जो पढ़ा है वो तो पढ़ा ही रह गया। अब सर आप कह रहे हो कि पीडीएफ पीडीएफ से नहीं पढ़ना है। हाँ जी, पीडीएफ से नहीं पढ़ना है। पीडीएफ पीडीएफ सब बर्बाद कर देगा आपको। आपको खुद के नोट्स बनाने हैं। देखो, अपना अपना ही होता है। अपने हाथ से लिखी हुई चीज दिमाग में जाता है, दिमाग में, खून में जाता है, खून में। अगर चीज आपके खून में नहीं गई एक बार, अगर आपके ब्लड में नहीं गई, तो पेपर में हाथ कांपेंगे, पेपर में आप ठीक से लिख भी नहीं पाओगे। मैं गारंटी देता हूं कि पेपर में आप ठीक से लिख नहीं पाओगे। इसीलिए अपने नोट्स बनाने हैं। अपना नोट्स ही सगा होता है, अपना नोट्स ही काम आता है। तो अपने पे ही भरोसा रखना है। देखो, अब अपने नोट्स कैसे बनाओगे? तो मान लो आपने यूट्यूब से, मेरे चैनल से, या किसी बड़े किसी भी चैनल से पढ़ाई करा, आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा यूट्यूब से, तो जो भी सर अपने लेक्चर में लिख रहे हैं, जो भी सर अपने लेक्चर में लिख रहे हैं, उसको आप नोटबुक में फेयर बनाओगे। नोटबुक में, अब नोटबुक में फेयर आप खुद ही लिखोगे, लेकिन लिखने का भी तरीका होगा। जैसे सर ने कोई चैप्टर पढ़ाया, कोई भी लेक्चर, आपने कहीं से लेक्चर 1 देखा मान लो, या फिर आपने कोई वन शॉट वीडियो देखा, वन शॉट देखा, तो जब आपके जो भी यूट्यूब से पढ़ा रहा है जो भी बंदा, उसने 5 मिनट एक लेक्चर दिया, 5 मिनट वन शॉट वीडियो में 5 मिनट उसने बोला खड़े होकर, 5 मिनट कुछ भी बोल रहा है, वो बोल रहा है कि भाई ऐसी ऐसी बात है, ऐसी ऐसी बात है। तो आप वीडियो को 5 मिनट बाद पॉज करो, 5 मिनट बाद वीडियो को पॉज कर दो, पॉज। अब उस 5 मिनट में आपने क्या सीखा, उसको अपनी लैंग्वेज में, अब मैं दोबारा बोल रहा हूं, अपना ही सगा होता है, अपनी लैंग्वेज में, ऑन लैंग्वेज में उस टॉपिक को अब बढ़िया से उसको बना के लिखे। अब कैसे लिखेंगे सर? आपको जैसा कंफर्टेबल फील होता है। आपको हिंदी समझ में आती है तो आप हिंदी में लिख लो, क्योंकि पढ़ना तो आपको ऐसे पड़ेगा। एक बार कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। हिंदी में समझ में आ रही हिंदी लिख लो, इंग्लिश अच्छा लगता है, उर्दू अच्छा लगता है, जो अच्छा लगता है वैसे नोट बनाओ। मतलब जब भी आप नोटबुक बनाओगे तो उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करोगे। हर 5 मिनट बाद वीडियो को पॉज करो, 5 मिनट में, 10 मिनट में। और सर से आपने क्या सीखा? जब आप पढ़ रहे थे चैप्टर को, वन शॉट वीडियो देख रहे थे, तो 10 मिनट में आपने यूट्यूब की वीडियो से क्या सीखा, उसको अपनी लैंग्वेज में लिख लो। अपनी लैंग्वेज में लिख लिया, ठीक है सर। फिर 10 मिनट बाद उसको अपनी लैंग्वेज में लिखो। ऐसे करने से आपका चैप्टर बहुत तगड़ा आपके दिमाग में जाएगा, आपके मन में जाएगा, क्योंकि आप खुद को समझा रहे हो। 10 मिनट बाद आपने वीडियो को रोक दिया और आपको खुद को समझा रहे हो कि अच्छा ये बात है, ऐसी ऐसी बात है। और फिर ये जो है ना, आपको हाथों हाथ याद हो जाएगा जीवन भर के लिए। हाथों हाथ याद हो, क्योंकि आपने खुद ही बनाया उसको। अब एग्जाम टाइम पर क्या होगा? एग्जाम टाइम पर आप क्या यूज कर सकते हो? एग्जाम टाइम पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है कि आपने किसी की रेफरेंस बुक ले ली, कोई रेफरेंस बुक खरीद लिया, या आपके पास एनसीईआरटी है, या फिर इंटरनेट से नोट्स डाउनलोड कर लिए। अब एग्जाम टाइम पर जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको सब कुछ पहले से ही आता होगा। बस ये सब चीजें, जो रेफरेंस बुक है या एनसीईआरटी है या फिर नोट्स है किसी के भी, वो क्या काम आएंगे? वो आएंगे कि एग्जाम में लिखना कैसे। आपको अपनी लैंग्वेज में सब कुछ पहले से ही आता है। अब इनसे आप रेफरेंस लोगे कि भाई एग्जाम में कैसे लिखते हैं। तो सीखना अलग चीज है, एग्जाम में लिखना अलग चीज है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपनी लैंग्वेज में नोट्स बना के खुद को सिखाना, खुद को पढ़ाना। जो काम आपको करना है, वरना बेटा आप लोग बर्बाद हो जाओगे। अगर आपको नोट्स बनाना नहीं आता तो आप किसी भी पीडीएफ से, किसी भी चीज से कभी भी कुछ नहीं कर सकते, जब तक आपके खुद की लैंग्वेज में आपके खुद के नोट्स नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है। उसके बाद आप कहीं से रेफरेंस लो, कहीं से एनसीईआरटी, किसी के नोट्स लो, उसे पढ़ो और देखो एग्जाम में कैसे लिखना है। अब ये तो हो गया यूट्यूब वाला। अब जो ट्यूशन में बच्चे पढ़ते हैं,
तो जब आप ट्यूशन में पढ़ते हो तो सर देखिए, जो भी आपको सर पढ़ा रहे हैं उसके नोट्स आपको बनवाएंगे, वो नोट्स आप बना लो। फिर आप घर पे जाओ, घर पे जाके इसको डीकोड करो। घर पे उसी दिन, बाई चांस मैं बोल रहा हूं, आपको उसी दिन ये करना पड़ेगा। तो आप घर पे जाओ, इसको डीकोड करो कि भाई सर ने क्या पढ़ाया। घर पे जाओ, डीकोड करने का मतलब कि जो भी सर ने पढ़ाया है उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करो, अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करो। और इसका नाम तो आप फेयर नोटबुक, फेयर नोटबुक। यहां पर सर आपके लिए रुक सकते हैं, पॉज कर दोगे, आप पॉज कर दोगे, है ना। तो या तो ट्यूशन या फिर जो ऑनलाइन बैच से पढ़ते हैं उन दोनों के लिए यही वाला तरीका रहेगा। आप ट्यूशन से पढ़ो या ऑनलाइन बैच से पढ़ो, आपको जो सर लिखवा रहे हैं उसको नोट डाउन कर लो रफली, फिर घर पे जाके उसको अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करो और ये आपकी फेयर नोटबुक होगी। अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, जैसे न्यूटन ने कहा अगर कोई चीज रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी, और यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, जब तक हम बाहर से फोर्स ना लगाए। तो इसको अपनी भाषा में कन्वर्ट करोगे कि न्यूटन कहते हैं कि जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे एक चीज पड़ी की पड़ी रहेगी, वहीं पे रहेगी, हिलेगी डुलेगी नहीं। ऐसे सिंपल भाषा में आपको काम करना है। और बेटा बिलीव मी, अगर आप ऐसे पढ़ोगे ना, अपनी भाषा में पढ़ोगे ना, अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करोगे ना, आप जीवन भर नहीं भूलोगे। और एग्जाम में आपको कुछ नहीं करना, आपको कहीं किसी भी सैंपल पेपर को देख लो, कहीं भी देख लो कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं, आता आपको पहले से ही है। तो आप इस तरीके से नोटबुक बनाओ। आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही वाला है जो मैंने आपको सिखाया। तो हमारा टॉपिक था हाउ टू मेक नोट्स, कि फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ जाए और काम भी हो जाए। तो यही तरीका है कि अपनी लैंग्वेज में नोट्स को कन्वर्ट करना है, डीकोड करना है। तो आज के इस टॉपिक को अगर मैं बाइंड अप कर दूं तो सिंपल है, डीकोड। आपको चीजों को डीकोड करना है, रुक रुक के, भागना नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, चैप्टर खत्म करना है, चैप्टर खत्म करना है। बेटा चैप्टर खत्म करते करते टाइम खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो हमें चैप्टर खत्म नहीं करना है, हमें टॉपिक्स को डीकोड करना है। तो आई होप बहुत सारे बच्चे जो इंटेलिजेंट होंगे, पढ़े लिखे होंगे, जो थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाते हैं, जो चाहते हैं अपनी मेहनत से अपनी पूरी फैमिली को चेंज करना, फैमिली सिचुएशन को चेंज करना, वो मेरी बात को समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है ये। बेटा बड़े से बड़े टॉपर्स यही तरीका अपनाते हैं। आपको भी यही तरीका अपनाना है। मैं भी यही तरीका अपनाता था, मैंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया। आप भी इसी तरीके को अपनाओ, ठीक है। तो आई होप आप मेरे को समझ गए होंगे। और छोटी सी बात बोल रहा हूं, खानदान में एक ऐसा बच्चा होता है जो पूरे खानदान को बदल के रख देता है, और मुझे पता है वो तुम हो, तुम ही हो। बस जगाओ अपने आप को, और जो गाइडेंस मैं आपको दे रहा हूं, उस गाइडेंस को फॉलो करना है बस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल पे सब कुछ आने वाला है 9th 10th को लेके, तो जुड़ जाओ, धूम मचा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। भगवान आपका खूब भला करे। जय हिंद, जय भारत।